नैनीताल शहर में गुलदार दिखना अब आम बात होने लगी है। पिछले दिनों राजभवन रोड में गुलदार के बच्चों के वीडियो के बाद अब डीएसबी परिसर गेट पर लेपर्ड की चहलकदमी देखी जा रही है। कॉलेज गेट पर दिख रहे गुलदार के बाद अब आसपास रहने वालों में डर का माहौल है, क्योंकि आमतौर पर शेरवुड कॉलेज समेत ऊपरी इलाकों में रहने वाले देर रात इसी सड़क से जाते हैं। वहीं जिस इलाके में लेपर्ड की धमक दिख रही है उसके आसपास कॉलेज के हॉस्टल हैं, जिससे खतरा और ज्यादा बना हुआ है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट और धौलादेवी के कई जंगलों में आग लगी हुई है, जिसमें जलकर लाखों की वन संपदा खाक हो रही है और जंगलों की आग पर काबू पाना वन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। जिले में डीएफओ का पद खाली होने से कर्मचारी भी आग बुझाने के लिए फील्ड में नहीं जाते हैं। वहीं फरवरी में इस बार तेजी से जंगलों में आग लग रही है, जिसका कारण कम बारिश और बर्फबारी बताई जा रही है। जंगलों की आग को भी अब डिजास्टर में शामिल कर लिया गया है, लिहाजा अब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हाथ बांटने में जुट गई है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं की तरह जंगलों की आग भी बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इससे जंगल, पशु पक्षियों के साथ पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है, कई बार जनहानि भी हुई है। लिहाजा फॉरेस्ट फायर को डिजास्टर की सूची में शामिल कर लिया गया। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अब फॉरेस्ट फायर के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने के साथ ही मैन पावर को भी ट्रेंड करने जा रही है। एनडीए में भारत सरकार के द्वारा फॉरेस्ट फायर और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों को आपदा की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। फॉरेस्ट फायर के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बाकायदा एक पूरी तरह कंट्रोल रूम है, सैटेलाइट से उसकी मॉनिटरिंग होती है। बारिश और कम बर्फबारी के चलते इस बार सूखे जैसे हालात हैं। जंगलों में आग भड़कने का अंदेशा बेहद ज्यादा है। इसके लिए बाकायदा इस बार एनडीआरएफ की एक पूरी बटालियन तैनात कर दी गई है। एसडीआरएफ को भी तैयार रहने को कहा गया है कि जो है 2 सप्ताह का उनका एक ओरिएंटेशन कोर्स किया है, जिसमें कि उनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी गई फॉरेस्ट फायर प्रबंधन के बारे में और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन भी दिया गया। साल 2016 और 2019 में जंगलों में इतनी भीषण आग लगी कि बुझाने के लिए एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी थी। इस बार भी सूखे जैसे हालात के चलते अभी से चिंताएं बढ़ने लगी हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश दौरे पर रहे। इस दौरान हेलीपैड से चंद्रभागा पुल पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली में शामिल हुए और रोड शो के बाद श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे। सीएम ने करीब 25 करोड़ की लागत से बनने वाली बिल्डिंग का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार छात्रों के लिए